हेलो दोस्तों। आज अपन पढ़ रहे हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। मैं हूं मनोज खोकर। आज अपन पढ़ेंगे प्लेसेंटेशन। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल एम्स एंड नीट बायोलॉजी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज अपन प्लेसेंटेशन पढ़ने वाले हैं। प्लेसेंटेशन बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मॉर्फोलॉजी का। और जब अपन प्लेसेंटेशन पढ़ते हैं तो इसमें से ये मान के चलिए, पक्का ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन नीट में और एक क्वेश्चन एम्स में आने ही वाला है, क्योंकि इसमें से हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है ये। तो सबसे पहले अपन प्लेसेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं। प्लेसेंटेशन पढ़ने से पहले हमें प्लेसेंटा क्या होता है वो सोचना होगा। सब ये समझना होगा कि प्लेसेंटा होता क्या है। प्लेसेंटा ओव्यूल्स होते हैं, वो ओवरी की वॉल पे अटैच्ड होते हैं। एक जगह वन और मोर क्वेश्चन से उसे ही प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा एनिमल में भी पाया जाता है, प्लेसेंटा प्लांट में भी पाया जाता है। एनिमल में भी जो एम्ब्रियो होता है वो ओवरी के साथ अटैच होता है तो वो प्लेसेंटा होता है। यहाँ पे ओव्यूल्स होता है वो ओवरी के साथ में अटैच होता है तो उसे अपन प्लेसेंटा बोलते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी वॉल इज नॉन एज प्लेसेंटेशन। उनका कैसे अरेंजमेंट होता है ओवरी वॉल में, उसको अपन प्लेसेंटेशन बोलेंगे। यहाँ पे अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लेसेंटेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ पे प्लेसेंटेशन में बात करते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन की। मार्जिनल मतलब आउटर मार्जिन होता है ओवरी वॉल का, उसके साथ में अगर प्लेसेंटा अटैच होता है तो उसको अपन मार्जिनल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। इसके अंदर आप ओवरी अंदर से देखेंगे ना तो पूरी की पूरी ओवरी एक ही लोक्यूल्स के अंदर आपको दिखाई देगी, इसीलिए इस ओवरी को अपन यूनिलोक्यूलर ओवरी बोलते हैं। The placenta form a rigid along the ventral suture of the ovary and the ovules are born on these ridge forming two rows। और ये लेग्यूमिनेसी फैमिली में पाया जाता है। जो यहाँ पे दो सूचर है ना, ये नीचे वाला सूचर को वेंट्रल और ऊपर वाले सूचर को डोर्सल सूचर बोलते हैं। तो ओव्यूल्स होता है वो वेंट्रल सूचर की तरफ अटैच्ड होता है। आप देखिए इसमें भी ओव्यूल वेंट्रल सूचर में अटैच्ड होता है। यही ओवरी आगे जाके जब इसकी ओवरी होती है वो कन्वर्ट होती है फ्रूट्स के अंदर, और ये प्लेसेंटा होते हैं वो आगे जाके प्लेसेंटा के साथ में जो जुड़ा ओव्यूल्स होता है वो आगे जाके सीड में कन्वर्ट होता है। तो ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गया, ओवरी जो होती है वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है, और ये जो वेंट्रल जो नीचे वाला जो मार्जिन होता है उसके साथ में ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं। अगर आप 3D के अंदर देखेंगे तो इसको काट के ऐसे देखोगे तो एक साइड के अंदर अटैच होते हैं, इसलिए मार्जिनल है। आपको कहीं पे भी इसमें डिवाइडेशन नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब एक ही लोक्यूल्स पाया जाता है। साफ से दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे कोई भी डिवाइडेशन नहीं है। अगर डिवाइडेशन होता है तो अपन इसको मल्टी लोक्यूलस बोलते हैं या अलग अलग लोक्यूल्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे डिवाइडेशन नहीं है इसलिए यूनिलोक्यूल्स है। और ये लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर पाया जाता है। लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर जो पेप्लियोनेसी फैमिली होते हैं उसके फ्रूट्स होते हैं, उन उसके अंदर मार्जिनल प्लेसेंटेशन जितनी भी ओवरी होती है उसमें सब मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है। इसमें जितनी भी दुनिया भर की जितनी सारी दालें हैं वो सब इसी के अंदर आएगी। और अपन नेक्स्ट में बात करते हैं यहाँ पे पार्शियल प्लेसेंटेशन। पार्शियल प्लेसेंटेशन होता है वो यूनिलोक्यूलर सिन कार्पस ओवरी होती है। लोक्यूल्स इसमें भी एक ही होता है, और सिन कार्पस, सिन का मतलब जुड़ी हुई ओवरी होती है। यहाँ पे ओवरी जब जुड़ जाती है तो वो सिन बोला जाता है। और ये ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन पेरिफेरल पार्ट। इनर वॉल के साथ में जो पेरीफेरी पार्ट होता है उसके साथ में अटैच्ड होता है। और ओवरी बिकम बाई और मल्टी लोक्यूलस। ओवरी को आप देखोगे तो ये या तो दो लोक्यूल्स के अंदर डिवाइड देगी या बहुत ज़्यादा मल्टी लोक्यूलस डिवाइड देगी। और ये बीच में एक फॉल्स टाइप का सेप्टा बनाती है। फॉल्स सेप्टा मतलब आप छोटा सा बीच में डिवाइड होगा, वैसे सेप्टा होता नहीं है लेकिन उसको फॉल्स सेप्टा बोलता है। और जो फॉल्स सेप्टम होता है ना डिवाइड करने वाला बीच का पार्ट, वो कुकुरबिटेसी आर्जिमोन्स और क्रूसीफेरी फैमिली, और जनरली क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर अपन इसको देखेंगे।
नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन की। एक्साइल प्लेसेंटेशन में मल्टी कार्पलरी, इसमें कार्पल्स होती है वो बहुत सारी होती है और वो सारी कार्पल्स आपस में जुड़ी हुई रहती है। तो आप गाइनोसियम में देखोगे जितनी कार्पस जुड़ी होती तो उनको अपन सिन कार्पस बोलते हैं। सिन कार्पस टाइप का गाइनोसियम होगा और फ्यूजन ऑफ मार्जिन ऑफ कार्पल ग्रो इनवर्ड एंड मीट इन द सेंटर ऑफ द ओवरी। यहाँ पे सारे जो कार्पल्स होते हैं वो यहाँ से फ्यूज हो जाती है सेंटर वाले पार्ट से। thus an axis form in the center of ovary, thus ovary become multi chambered। तो अपन को ओवरी बहुत सारे चेम्बर्स के अंदर दिखाई देगी। आपको ये मल्टी चेम्बर्ड ओवरी दिखाई दे रही है, इसमें जैसे 3 चेम्बर्स के अंदर डिवाइड होती है। और जो सेंटर वाला पार्ट्स होता है जो इसका, उसी के साथ में जो सेंट्रल एक्सिस होती है उसके साथ में ही अटैच्ड होते हैं ओव्यूल्स, इसलिए इसको सेंट्रल एक्सिस ओव्यूल्स बोलते हैं। नंबर ऑफ दी चेम्बर आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्पस, जितनी कार्पस होगी उसमें उतने ही चेम्बर होंगे। तो आप बताइए इसमें कितने चेम्बर हो सकते हैं। इसमें 3 चेम्बर दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब 3 कार्पस है। ये ट्राइकार्पलरी है और अगर कार्पस जुड़ी होती है तो उसको अपन सिन कार्पस टाइप का गाइनोसियम बोलते हैं। इस टाइप के गाइनोसियम होते हैं वो पोटैटो के अंदर पाए जाते हैं। चाइना रोज जिसका साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ओनियन के अंदर पाया जाता है, लेमन में पाया जाता है, ऑरेंज में पाया जाता है और टोमेटो में पाया जाता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं फ्री सेंटर। जो सेंटर वाला पार्ट है वो फ्री, इसीलिए इसको फ्री सेंट्रल बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज फाउंड सिन कार्पस गाइनोसियम, मतलब कहने का मतलब गाइनोसियम होता है वो जुड़ा हुआ रहता है, उसमें आपको कहीं पे भी डिवाइडेशन नहीं दिखा रहा ना, एक ही लोक्यूल्स बना होता है। तो ये क्या होगा, यूनिलोक्यूल्स। और इसके अंदर जो सेंट्रल एक्सिस होती है वो सेंटर में प्रेजेंट होती है ओवरी की, और इसके अंदर कोई भी सेप्टा नहीं होते हैं, सेप्टा एब्सेंट होते हैं। और इसी के साथ में प्लेसेंटा इसके साथ में इसी एक्सिस से जुड़े होते हैं। सम टाइम वॉल ऑफ चेम्बर डेस्ट्रॉय एंड ओनली ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस, इसके अंदर जो चेम्बर्स होते हैं वो धीरे धीरे टूट जाते हैं और सब सेंटर में ही प्रेजेंट होते हैं। अब ये किस में पाया जाता है, ये जनरली प्राइमरोज और डायंथर कार्योफाइलेसी फैमिली का प्लांट्स है, इनके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं सुपरफिशियल के अंदर आप ये प्लेसेंटा होता है मल्टी कार्पलरी। आप इसमें देखोगे ना कितनी कार्पल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कार्पल से बना। तो ये कहने का मतलब है इतनी सारी कार्पल्स आपस में इकट्ठी हुई, तो इकट्ठी होकर जुड़ने को क्या बोलेंगे, सिन कार्पस। तो इस टाइप का गाइनोसियम होता है वो सिन कार्पस मल्टी कार्पलरी गाइनोसियम से बोलते हैं। और ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं जो वॉल ऑफ लोक्यूल्स, ये पूरा एक लोक्यूल्स बन रहा है ना, इस लोक्यूल्स का आउटर किनारा है ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो पार्ट, इसके साथ में इसकी वॉल ऑफ लोक्यूल्स के साथ में जो ओव्यूल्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। और ये सिर्फ निम्फिया के अंदर पाए जाते हैं जिसको वाटर लिली बोलते हैं। नेक्स्ट अपन यहाँ पे जो बात करते हैं प्लेसेंटेशन की, ओवरी इज़ यूनिलोक्यूलस। इसमें आप देखोगे तो ओवरी में एक ही लोक्यूल दिखाई देगा और ये सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है। और ये बेसल ऑफ ओवरी के अंदर जो नीचे वाला पार्ट्स होता है ओवरी का, बेसल वाला पार्ट्स उसके साथ में अटैच्ड होता है। यूनिबेसुलर भी हो सकता है जिसमें एक ही बेसल में एक ही ओव्यूल, और मल्टी बेसुलर भी हो सकता है जिसमें एक ओव्यूल्स में बहुत सारे टाइप के अटैच्ड होते हैं। या ये भी डायग्राम उसी ओव्यूल्स का ही दिया हुआ है तो उसे सब बेसल डायग्राम है, तो आप इनको देख के पता कर सकते हैं कि ये बेसल प्लेसेंटेशन है, क्योंकि बेस वाले पार्ट से एक ही लोक्यूल्स यूनिलोक्यूलर सिंगल ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है। और ये किस में प्रेजेंट होता है, मेरीगोल्ड के अंदर प्रेजेंट होता है, सनफ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है, एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये बेसल ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमने ये ओव्यूल की स्टडी की। और इसमें ओव्यूल को आप इसके एग्जाम्पल को याद कर लीजिए, हर साल एक क्वेश्चन पक्का इनमें से आता है। और अगर आपको और भी बहुत सारे वीडियो अच्छे अच्छे देखने हैं तो आप एम्स एंड नीट बायोलॉजी पे जाके सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत बेहतरीन वीडियो मिलेंगे और आपको बहुत इजी से याद हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो जितने वीडियो दिए ना सब में बहुत अच्छे से चित्र दे के समझाए गए। आप इसको डायग्राम को बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत ही अच्छे मज़ेदार वीडियो देखेंगे आप बना के। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो नए वीडियो अपलोड होंगे वो भी आपके पास में आएंगे और आप उनको आसानी से देख सकते हैं। तो इसी के साथ में धन्यवाद दोस्तों, अपन अगले वाले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।